हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम को वहां होगी विधायक दल की बैठक। अपने गुट के सभी विधायकों को कल जयपुर लेकर आएंगे गहलोत। और सचिन पायलट की घर वापसी के बाद बदले सीएम गहलोत के सुर। कहा बागी विधायकों की सभी मांगों को सुना जाएगा। वैसे शोभना, एक दिलचस्प बात यह है कि सचिन पायलट ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन लगता है कि सत्य पराजित होने के बाद वापस कांग्रेस में लौट आया है। बिल्कुल, और ये भी सचिन पायलट के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं वापस कहां लौटा हूं, मैं तो कांग्रेस में ही था, मैं तो कभी गया ही नहीं। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूं, उनका दिल जीतूं। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनीष, मुझे ये बताइए कि सुर बदले हुए हैं सचिन पायलट के भी। उनका तो समझ में आता है, क्योंकि शायद जो खबर आपने भी दी थी कि वसुंधरा राजे नहीं राजी हुई, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बन पाई। लेकिन अशोक गहलोत को इसका मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनाया है, क्योंकि जिस तरीके की सख्त शब्दावली उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी सचिन के बारे में, अब सुर बदल गए हैं उनके। जी बिल्कुल राजकिशोर जी, अशोक गहलोत की न सिर्फ शब्दावली बल्कि भाव भंगिमा भी पूरी तरह से बदल गई है। अगर हम उनके शब्दों पर गौर करें, उन्होंने कहा मैं अभिभावक हूँ, गार्डियन हूँ, अगर किसी की नाराजगी है तो उसे दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ पूरा ठीकरा उन्होंने बीजेपी के माथे पर फोड़ा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह थी जिससे बिल्कुल साफ तौर पर बच निकले गहलोत, ये कहकर कि 100 से ज्यादा विधायक इतिहास बना गए एक जगह पर, 1 महीने से ज्यादा वक्त तक रुके रहे और कांग्रेस पार्टी ने एक इतिहास रचा कि एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ। अब स्वाभाविक तौर पर जब पायलट वापस लौट रहे हैं, 14 तारीख से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो ऐसे में जरूरी है कि सब कुछ चीजें ऐसे दिखाई जाए कि पहले जैसी सामान्य स्थिति है। हालांकि ये कितनी सामान्य है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो सतही तौर पर बात सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह थी उसको कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उसे दूर कर दिया गया है। अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। जी राजकिशोर। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सचिन पायलट जिस सम्मान की, स्वाभिमान की बात कर रहे थे बागी विधायकों को, क्या वो मिल पाएगा? हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मचे सियासी संग्राम का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया है। अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। सर, एमएलएस का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे, क्या वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा, ये मैंने उनको कहा। तो ये तो बात हो गई राजस्थान की सियासत पर। अब सब कुछ ठीक ठाक कांग्रेस में